Hey guys, today we are gonna discuss about the Dirac equation। सबसे पहले 1927 में जो है वो रिप्लेस किया था क्लीन गॉर्डन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लीन गॉर्डन इक्वेशन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिससे कि फिर डायराक ने किया था। जैसे कि 1928 में इसने दी थी, डिस्कवर की थी रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन, और पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी इसने एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो हमारे पास डायराक था वो जो है वो उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो हमारे पास नेगेटिव थी। उसके बाद जो है क्लीन गॉर्डन की सेकंड लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि उसने स्पिन जो था ज़ीरो जो है बोसॉन्स उनको तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन फर्मियंस को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि हाफ इंटेग्रल स्पिन के साथ होते हैं हमारे पास, हाफ 1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसे भी डायराक ने जो है वो एक्सप्लेन किया। डायराक ने सबसे पहले जो थी वो इक्वेशन ली, वेव इक्वेशन इस फॉर्म में जो है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। ये हमारे पास आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी एनर्जी की वैल्यू है और साई आर ऑफ टी, और ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन है और साई आर ऑफ टी। लेकिन हम बात करें हैं फ्री पार्टिकल की। डायराक फ्री पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन जो है वो हम ले रहे हैं, डायराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा आर एंड टी से। आर और टी पे ये फिर क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा जब फ्री पार्टिकल की बात करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ये आ जाएगी। ये हमारे पास, हमने पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू है आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी। इन रिलेटिविस्टिक थ्योरी द स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स को स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, और स्पेस टाइम मस्ट हैव द सेम ऑर्डर एज द टाइम कोऑर्डिनेट। क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जैसे कि हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट्स का होता है। हैमिल्टोनियन जो है एच हमारे पास क्या है, इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस डेरिवेटिव, जो कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के है हमारे पास। के यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 के की वैल्यू। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में जहाँ जहाँ भी जो है के यूज़ करेंगे, हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 0 से लेके जो है वो 3 तक लेंगे, 1 से लेके 3 तक लेंगे। ठीक है, द वेव इक्वेशन द वेव फंक्शन साई जो है उसको हम दिया जाता है वो इस इक्वेशन से, क्योंकि जो हमारे पास साई होता है, साई हमारे पास एक होता है साई 1 साई 2 सो ऑन टू साई n। ठीक हो गया, इसमें ये है आयोटा, और आयोटा की वैल्यूज़ जो है वो 1 से लेके 1 2 3 टू n तक है हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने पहले ही बात कर दी है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो इंडिपेंडेंट है आर और टी से। किस वजह से है, क्योंकि हम फ्री पार्टिकल की बात करें तो वो आर और टी पे डिपेंड नहीं करता, और वो लीनियर है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है मोमेंटम में एंड रेस्ट में एनर्जी में। तो हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन जो है वो हम ले सकते हैं। बेसिकली ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये आता है हमारे पास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक हो गया, और पी हम जानते हैं कि हमारे पास माइनस आयोटा एच कट डेल होता है। ठीक है, और डेल हम जानते हैं कि इसमें इसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी एक्स वाई एंड जी तीनों होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा फिर अल्फ़ा होगा उसके अंदर भी क्या होंगे, तीनों कंपोनेंट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, पुट कर देनी है इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 स्टैरिक में। 1 स्टैरिक में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, इसमें नहीं, इसमें पुट करनी है, क्योंकि हम फ्री पार्टिकल के लिए हमने ये इक्वेशन लिया। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 स्टैरिक के अंदर जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या है, ये आ गई फॉर्म। इसको जब इस तरफ ले आए हैं तो ये क्या, इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसके बाद हमने इसमें से साई जो था वो दोनों में से कॉमन था, उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, और इक्वल टू क्या आ गया, हमारी इक्वेशन 0 आ गई। ये हमारे पास बेसिकली ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन है। ठीक है, एक तो हम इसमें निकालेंगे डायराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, उसके बाद हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी निकालनी है। उसके बाद हमने ये भी प्रूफ करना है कि क्लीन गॉर्डन इक्वेशन और ये जो डायराक इक्वेशन है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो
3-4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और इस किस तरह से ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स में इसे किस तरह लिखा जाता है 4x4 के, वो भी हम एंड में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगी, तो एंड तक वीडियोस को देखते जाएं, सारा कुछ इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अल्फ़ा के एंड बीटा, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, ये जो हमारे पास फ्री पार्टिकल डायरेक्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। विच मस्ट बी इक्वल टू फ्री पार्टिकल ऑफ द क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसके इक्वल हमारा सॉल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेने के लिए इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इस वाली टर्म के साथ ऑन लेफ्ट। ठीक है, इस तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास क्या है, ये ई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया। और ये मेरे बच्चों हम फार्मूला पढ़ते आए हैं, 9-10 से पढ़ते आए हैं, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा फार्मूला है। ये फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ये वाली आइडेंटिटी हमने जो है ना वो यूज़ करनी है इधर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ई स्क्वायर माइनस, और ये जो हमारे पास है स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्मूले से खोल लिया सिंपली। क्या हो गया, ये हमारे पास a था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको जो है इसका स्क्वायर इसके साथ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, खोल के लिख दिया उसको। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। सी अल्फ़ा पी बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये बल्कि सी का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, एक सी स्क्वायर ये और एक ये सी। इसी तरह से ये भी जो है इसको भी हम लिख सकते हैं क्यूब। ठीक हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। ये हमारे पास सी क्यूब है, इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, सी क्यूब है। एम नॉट सी क्यूब अल्फ़ा पी, ठीक है, और इसको करली ब्रेसेस से कर देंगे क्लोज, एंड ये हमारे पास साई फंक्शन जो है ये हमारी पूरी इक्वेशन के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हमने ये क्या है, इक्वेशन को हमने इसमें से अल्फ़ा और पी को जो है वो अलहदा कर लेना है, बाकी इक्वेशन हमारी इसी तरह से रहेगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस अल्फ़ा बीटा पी, सॉरी अल्फ़ा और पी को हमने यहाँ पे कर लेना है, अल्फ़ा पी, इसको एक साथ लिख लेना हमने। ये हमारे पास बीटा आ गया, और ये हमारे पास एम नॉट सी का क्यूब, प्लस यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा पी को इकट्ठा लिख लेना, बाकी बीटा एम नॉट सी का क्यूब करली ब्रेसेस, और ये हमारे पास साई फंक्शन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो, अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा और पी को, अल्फ़ा और पी की जगह पे हमने इसके तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पुट करने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो है लिखा था, क्योंकि हमारे पास ये डाला है, इसके अंदर एक्स वाई और जी तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास क्या है, इसके अंदर पी एक्स पी वाई पी जी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास अल्फ़ा के अंदर जो है वो अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एंड अल्फ़ा जी, और ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, इसी तरह से होते हैं। अब हमने क्या करना है, उस इक्वेशन में ये पी एक्स पी वाई पी जी, मतलब तीनों कंपोनेंट्स अल्फ़ा के और पी के दोनों के पुट कर देने हैं हमने। ठीक हो गया, अब हमने अल्फ़ा और पी की जगह पे, मोमेंटम की जगह पे अब हमने वो पुट कर देनी है वैल्यूज़। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जी पी जी, और ये क्या है, इस कंप्लीट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ये हमारे पास क्या है, बीटा, इसकी जगह पे भी वैसे ही हमने ए एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जी पी जी,
पुट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या है एम नॉट सी का क्यूब प्लस हमारे पास क्या है, ये हमने इसकी जगह पे अब हमने कर दिया अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जी पी जी। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे बीटा एम नॉट सी का क्यूब, ये हमारे पास साई फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ऑपरेटर्स को जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, इन ऑपरेटर्स को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। ओपन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस इसमें से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, और ये ऑपरेटर जो होगा वो होगा हमारे पास ओपन। किस तरह से होगा, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स पी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा जी स्क्वायर पी जी स्क्वायर। ठीक हो गया, और क्या है इस पूरे का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स पी एक्स, जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे वही हमारे पास यहाँ पे पी के साथ जो है वो कंपोनेंट्स आएंगे, पी एक्स पी वाई प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जी प्लस अल्फ़ा जी अल्फ़ा वाई, ये हमारे पास आ जाएंगे पी वाई पी जी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा जी अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जी पी एक्स, और ये इक्वेशन अभी कंटिन्यूड ही है। हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नॉट सी का क्यूब, और ये वाला ऑपरेटर जो है हमारे पास ये वाला, इन दोनों को जो है इसमें से एम नॉट सी जो है वो कॉमन ले लिया और इसको भी इसी तरह से हमने ओपन करना है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आ जाएगा अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स। ठीक हो गया, साथ में क्या आ जाएगा पी एक्स, जो इस तरफ यहाँ पे हमारे पास वो कंपोनेंट आएगा, पी के साथ भी हमारे पास वही कंपोनेंट आएगा, प्लस अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई और पी वाई। ठीक हो गया, प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फ़ा जी के साथ टर्म रहती है वो आ जाएगी विद बीटा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा अल्फ़ा जी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा पी जी विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 का नेम दे दिया। 6 और 7 को कंपेयर करते हैं और ई एनर्जी की और मोमेंटम की जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो हम पुट कर देते हैं, ई आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी, और पी की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती है माइनस आयोटा एच कट डेल। ठीक हो गया, अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो डिराक ये इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो हमारे पास क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के इक्वल निकलता है, जो कि हमारे पास है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 8। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें तो वो हम इस तरह से लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर समीशन के, हमने क्या कहा है हमारा 1 से लेके 3 तक जा रहा है, 1 2 3 हमने ये बात पहले ही कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा के, ये के वही है 1 से 3 तक, स्क्वायर पी के का स्क्वायर प्लस
समीशन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, L इज़ इक्वल टू 0 से लेके n तक है, लेकिन जो हमारा K है वो क्या होगा, लेस होगा इस L से। मतलब अगर L की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो 2 है तो K 1 होगा, लेस होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा L प्लस अल्फ़ा L अल्फ़ा K PL, ठीक हो गया, माइनस m0 C का क्यूब इंटू समीशन हमारे पास आ गया K, फिर से हमारे पास K यहाँ से 3 तक चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा K बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा K माइनस m0 स्क्वायर C की पावर 4 और साई फंक्शन विच इज़ इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन थी ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 9। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 3 का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 है। मतलब ये कम्यूट करें हैं, लेकिन ये जो सारी टर्म्स हैं ये एंटी कम्यूट कर रही हैं। ये सारी टर्म्स जब हम इसको इस वैल्यूज़ को उधर पुट करते हैं ना तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, सॉरी ये 0 के इक्वल नहीं होता, ये होता है और ये होता है। क्योंकि ये जो है हमारे पास इसमें अगर हम K जो है पुट करें 1 का स्क्वायर हमने कहा है कि वो इक्वल टू 1 होता है, ये टर्म 0 नहीं होती, ये टर्म 0 हो जाती है और ये टर्म 0 हो जाती है। बाकी हमारे पास क्या बन जाता है, वो इक्वेशन क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के इक्वल ये प्रूव हो जाता है। क्या बच जाता है हमारे पास, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, जनरल अगर हम इसे लिखें तो m0 स्क्वायर C की पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, साई फंक्शन है कंप्लीट का, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो डायराक इक्वेशन है वो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के इक्वल होती है। इक्वेशन नंबर 10 हमारी बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो अल्फ़ा K और बीटा K है ये कम्यूट नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अब हमें क्योंकि ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जो है ना अल्फ़ा K और बीटा की वो इक्वल होती है प्लस माइनस 1 के, ठीक है। ये मैट्रिसेस हैं, नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं इवन रैंक के, ठीक है। बिकॉज आइगन वैल्यूज़ ऑफ A अल्फ़ा K एंड बीटा जो होती है वो हमारे पास प्लस माइनस 1 होती है। और अगर हम इसे एंटी कम्यूटिंग प्रॉपर्टी को ओबे करते हुए लिखें तो हम इसे लिखते हैं पॉलीस्पिन मैट्रिसेस में। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस में कैसे लिखते हैं, हमारे पास जो अल्फ़ा K होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 0 सिग्मा K 0 और ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होता है और K हम जानते हैं हमारे पास क्या है, 1 से लेके 3 तक है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, बीटा अगर हम देखें बीटा किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास 4 क्रॉस 4 में आइडेंटिटी 0 0 और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ये भी हमारे पास क्या है, 4 क्रॉस 4 का है, ठीक हो गया। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखें इस जो है सिग्मास को, हम कहें कि सिग्मा 1 में अगर हम कहें तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, हमारे पास 0 ये मैट्रिक्स बनता है 0 1 और 1 0 और सिग्मा 2 जो है कहता है वो हमारे पास होता है 0 माइनस आयोटा 0 और सिग्मा 3 जो होता है ये हमारे पास होता है 1 0 0 माइनस 1 इसके इक्वल। और जो हमारे पास साई फंक्शन होता है नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स को, जैसा कि हमने ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। जो डायराक इक्वेशन है वो हमारे पास हमने पहले ही कहा था कि नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स को भी वो जो है एक्सप्लेन करती है और पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटेग्रल स्पिन जो है उनको भी एक्सप्लेन करती है 1/2 3/2, ठीक है। फर्मियंस मीन्स, ठीक है, 5/2 उनको जो है एक्सप्लेन करती है, ठीक हो गया। ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप कि आपको समझ आई होगी और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हैं उसके लिए सॉरी। तो लेकिन फिर भी सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।